जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया है संज्ञा। आज हमारा अगला अध्याय है अध्याय 3। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम होते क्या हैं? वे शब्दांश जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। और जो संज्ञा थी वो व्यक्ति वस्तु स्थान का क्या कराती है? बोध कराती है। उसमें से अब हम देखेंगे सर्वनाम अध्याय 3। अध्याय 3 क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम होती क्या है? वे शब्दांश जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। परिभाषा। क्या है? वे शब्दांश वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। क्या है? वे शब्दांश जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। और इसकी अगली पर एक और परिभाषा है जो संज्ञा से सर्वनाम शब्दों के क्या है? सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों क्या है? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति को रोकते हैं। क्या करते हैं? पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति को रोकते हैं। क्या करते हैं? सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे हम लिखेंगे संजय एक अच्छा छात्र है। क्या है? संजय एक क्या है? अच्छा छात्र है। अच्छा छात्र है। कैसा है? संजय एक अच्छा छात्र है। वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। क्या देता है? वह विषयों को समझने में ध्यान देता है। क्या करता है? संजय एक अच्छा छात्र है। वह विषयों को समझने में ध्यान देता है। तो ये क्या है? संजय क्या है? संजय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? संजय एक क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। संजय एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या करता है? वह विषयों को समझने में क्या करता है? ध्यान देता है। एक और लेते हैं। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय एक शानदार लेखक है। क्या है?
सच्चिदानंद, हीरानंद, हीरानंद, वात्स्यन, क्या वात्स्यन, वात्स्यन, अज्ञेय, क्या है अज्ञेय, एक शानदार, शानदार लेखक, लेखक है। फिर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अजय हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, वात्स्यन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञेय, अज्ञेय हिंदी साहित्य, क्या है हिंदी साहित्य, साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या करते हैं अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, अज्ञेय एक शानदार लेखक है। सच्चिदानंद, हीरानंद व हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ये जो सच्चिदानंद, हीरानंद, इनको क्या करते हैं पुनरावृत्ति, क्या करते हैं वह सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो इसे इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन एक शानदार लेखक है, वह हिंदी साहित्य पर क्या करते हैं हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या करते हैं अच्छी पकड़ रखते हैं। अब अगला देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने भेद हैं 6 भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने हैं सर्वनाम कितने हैं 6 भेद। कौन कौन से? पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। छठवां है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने हैं सर्वनाम के हमारे 6 भेद। पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम,
चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम छठवां। अब देखेंगे हम मूल सर्वनाम के भेदों की कुल संख्या कितनी है। क्या है? अब मूल सर्वनाम के कितने भेद हैं? जब सर्वनाम के भेद पूछे तो 6, और उसी में अगर जोड़ दे मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। क्या है? मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम शब्दों की, क्या है? मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। क्या है? कुल संख्या। क्या है? जब सर्वनाम की संख्या पूछे तो 6, और अगर उसी में ऐड कर दे मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम लिखेंगे 11। कौन कौन सी 11 कौन कौन सी है? पहला है मैं तुम। क्या है? मैं और तुम, ये आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसमें आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो सो आता है संबंधवाचक सर्वनाम में। किसी का संबंध बताने के लिए किया जाता है। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है यह वह। क्या है? यह वह आता है निजवाचक सर्वनाम में। क्या आता है? निश्चयवाचक। निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है आप। क्या आता है? आप आता है निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है कौन क्या। ये आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई कुछ, ये आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो गए 11। मूल सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है, और जैसे सर्वनामों की संख्या 6 होती है। मैं और तुम ये पुरुषवाचक सर्वनाम का बताएंगे, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम का बताएंगे, यह हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम का, और आप क्या बताएगा? निजवाचक सर्वनाम का बताएगा। और कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बताएगा। अब इसमें पहला देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें पहला देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे
संकेतवाचक, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। क्या कराती है? यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती। क्या कहती है? व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। क्या कराती है? निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है। एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें क्या है? एग्जाम्पल क्या है? यह मेरा पेन है। क्या है? यह मेरा पेन है। क्या है? यह मेरा पेन है। यह मेरी शर्ट है। यह मेरी शर्ट है। यह मेरी शर्ट है। यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। इसमें क्या होता है? ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का पड़ोसी मेरा क्या है? ये भी सर्वनाम है। सर्वनाम का पड़ोसी ही सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम ही होता है। जैसे यह मेरा हथियार है। क्या है? चौथा क्या है? यह मेरा हथियार है। क्या है? यह मेरा हथियार है। वह उनकी मेज है। क्या है? वह उनकी मेज है। वह उनकी मेज है। वे तुम्हारे लोग हैं। क्या है? वे तुम्हारे लोग हैं। वे तुम्हारे लोग हैं। क्या होता है? ये क्या है? वे सर्वनाम। क्या सर्वनाम का पड़ोसी ही सर्वनाम होता है? जैसे यह सर्वनाम साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। एक नोट पॉइंट लिखिएगा। क्या होता है? यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आए तो सार्वनामिक क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो वे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कैसे? उदाहरण लेते हैं।
उदाहरण है हमारा, यह पेन मेरा है। क्या है? यह पेन मेरा है। यह क्या है? यह हमारा सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। पेन क्या है? पेन एक जाति का बोध है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ये परिभाषा हमारी कंफर्म है कि यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आए तो क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। इसके साथ संज्ञा हमारी पेन है, यह पेन मेरा है, तो यह क्या बता रहा है? सर्वनाम है। पेन क्या बता रहा है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे इसमें और कंफर्म करते हैं, यह कुत्ता मेरा है। क्या है? यह कुत्ता मेरा है। क्या है? यह कुत्ता मेरा है। अब क्या है इसमें? यह क्या है? यह हमारा सर्वनाम है। कुत्ता क्या है? संज्ञा है। कुत्ता क्या है? संज्ञा है। तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। जैसे इसी में एक और ले लिए, यह मेरा कुत्ता है। क्या है? यह मेरा कुत्ता है। यह मेरा कुत्ता है। तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम है। मेरा क्या है? मेरा क्या है? सर्वनाम। तो ये बनेगा जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह ये क्या बताता है कि निश्चय हो गया कि वह कुत्ता मेरा है या यह कुत्ता मेरा है। क्या हो जाएगा? यह कुत्ता मेरा है। तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि सर्वनाम में ये नोट पॉइंट, जैसे यदि सर्वनाम के संज्ञा शब्द आए तो क्या हो जाता है, अगर उसमें संज्ञा जुड़ी हो तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम भी इसी को कहते हैं। जैसे यह कुत्ता मेरा है, जैसे यह एक पेन यह पेन मेरा है, तो इसी में क्या हो जाएगा? कुत्ता जैसे संज्ञा शब्द आ जाए बीच में तो सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह मेरा कुत्ता है, इसमें निश्चय है कि उसी का कुत्ता है। क्या है? निश्चय। तो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। यहाँ तक के लिए जय हिंद।